गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं सुबोध शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल में। और जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हमारा जो स्कूल है हम और हमारा स्कूल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे वीडियोस प्रोवाइड करता है आगाज 2.0 के तहत, जिसका एम सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन करवाना है जवाहर नवोदय में। ठीक है, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 8 महीने बेटे मैं आपको प्रैक्टिस ही कराऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और ये आप अच्छी तरह भी जानते हैं कि जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतने ही आप सक्षम बनोगे उस जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर को पास करने में। तो ठीक है, आज देरी ना करते हुए आज चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से किन दो संख्याओं के बीच केवल एक ही अभाज्य संख्या है? तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है बेटा। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं होता है। 2 फैक्टर इन द सेंस जो अपने आप से और एक से डिवाइड होती है, उसके अलावा किसी और से ना होती हो। जैसे कि 2 केवल अपने आप से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है, तो इसकी सिर्फ 2 फैक्टर हैं, तो इसीलिए इसे वो बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, एक भाज्य होती है एक अभाज्य। अभाज्य में आपको बता चुका हूँ, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके 2 फैक्टर के अलावा और भी फैक्टर होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल जैसे आपका 4 देखो बेटा क्या होता है कि 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है और 4 से भी कट जाता है। इसका इट मीन दैट कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो इट मीन दैट ये आपका भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, अभाज्य संख्या मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलते हैं आज की तरफ। तो 90 और 100 के बीच में अगर मैं ऑप्शन मान के चलता हूँ कि ए मेरा सही है, बेटा एलिमिनेट ऑप्शन को हम सही गलत को छांटना भी सीखेंगे, वो भी मैं कराऊंगा आपको लास्ट के 4 महीने में। आप ऑप्शन को देख के ही टिक मार देंगे। ठीक है, तो देखिए 90 के 91, ठीक है, तो 91 बेटा 7 से डिवाइड हो जाती है, 13 से डिवाइड हो जाती है, 92 93 3 से डिवाइड है, 94 95 96 97 और 98 99 99 और 100। तो इसके बीच में एक संख्या है 97, ठीक है, जो किसी से डिवाइड नहीं होती है। चलो चेक कर लेते हैं भाई और भी हम, ठीक है, और भी हम चेक कर लेते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, आगे 50 और 60 के बीच में बेटा देखो 51 कट जाती है, 52 भी कट जाती है, 53 भी कट जाती है, 53 नहीं कटती बेटा, 53 एक, 54 कट जाती है, 55 56 57, ठीक है, 57 कट जाती है बेटा, ठीक है, 58 और 59 भी नहीं कटती है। तो इसके बीच में हो गए 2, हमें चाहिए सिर्फ एक बड़ा। अभी तक हमारा ऑप्शन ये है। ठीक है, 80 और 90 के बीच में बेटा 81, ठीक है, 81 कट जाते, 3 से कट जाते, 9 से कट जाते, 82 83 84 देखो 83 भाई, 83 ध्यान दो भाई, 83 से कटती है किसी से भाई, चेक करना है आप लोगों को। ठीक है, तो 83 किसी से कटती नहीं है, 84 85 86 87, ठीक है, 87 कट जाती है बेटा 3 से, ध्यान रखना, 88 89 और 89 देख लो बेटे, 89 किसी से नहीं कटती है, 89 भी किसी से नहीं कटती है बेटा। ठीक है, तो इसके बीच में भी 2 हो गए बेटा। तो अब बचा 40 और 50। तो 40 के बीच में 41 होती है, 41 किसी से नहीं कटती है बेटा, 42 भी कट जाती है, 43 किसी से नहीं कटती है बेटा। ठीक है, 43 44 2 से डिवाइड होती है, 45 भी 5 से डिवाइड हो जाती है, 46 2 से डिवाइड हो जाती है, 47 किसी से डिवाइड नहीं होती बेटा। ठीक है, 47 किसी से, इसमें 3 हो गई, तो ये भी मेरा ऑप्शन है। ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बचा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बेटा, ध्यान देना बच्चों, देखो भाज्य अभाज्य में बहुत मजा आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि 53 किसी से नहीं कटता है, 59 भी किसी से नहीं कटता है, इसमें 2 हो गए, और 83 और 89 ये 2 संख्याएं ऐसी होती हैं जो नहीं कटती हैं, इसमें 2 हैं, हमें सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या है बेटा, एक ही। तो ऑप्शन इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। कह रहा कि 20 पैसा 4 रुपीज का कितना परसेंटेज है? ठीक है, तो भाई 20 पैसे बोला है कि 4 रुपए का कितना प्रतिशत। ध्यान रखना बेटा, कभी भी किसी को जब तुम चेंज करते हो तो हमेशा यूनिट एक जैसी होनी चाहिए।
अब आप देख पा रहे हो बेटा ये पैसे में है और ये हमारे रुपए में है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप इसको 20 पैसा 20 पैसा और इसको 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बेटे 100 पैसे होते हैं, तो 4 में 400 पैसे हो जाएंगे, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो 20 पैसे को पूछ रहा है कि 20 पैसे कितना प्रतिशत है, तो किसका भाई 400 का गुणा करेंगे परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा 100 से 4 और ये इससे कटेगा 5 बार, इसका मतलब है कि वो कितना परसेंटेज है 5%। 5 बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है बेटा 5% है। ध्यान रखना भाई बच्चों, किसी भी राशि को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा बेटा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू नो दैट, ठीक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी डिजिट को हम परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, है ना, ठीक है। हमेशा किसी भी डिजिट को आप चेंज कर रहे हैं या बदल रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना बेटा जब तक दोनों सेम कंडीशन में ना हो, सेम कंडीशन इन द सेंस वो पैसे में तो रुपए में नहीं होनी चाहिए, या तो दोनों रुपए में हो या फिर दोनों पैसे में हो, तभी आप इसका सही आंसर ला सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, ये छोटी छोटी बातें परेशान करती हैं। तो ये एक आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होते हैं, फिर ऑफ, जिसे ऑफ हिंदी में बोलते हैं का, और फिर होता है आपका डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड, तो 2 + 1, 2 को 2 से डिवाइड करोगे बेटा 1 आएगा, ठीक है, प्लस, ठीक है भाई, +1, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1 आएगा, क्योंकि डिवाइड सबसे पहले किया जाता है बेटा बोर्ड मास में, ठीक है, अगर ब्रैकेट्स ना हो, ऑफ ना हो तो अब क्या करेंगे, अब रूल कहता है कि आप इसे मल्टीप्लाई करें, तो 2 × 2 = 4, ठीक है, फिर 2 - 2, ठीक है बेटा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि फिर उसके बाद में होता है, देखो डिवाइड कर लिया आपने, मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद में बचता है आपका एडिशन, यानी कि आपको जोड़ना है 2 और 1 3 और 4 7 और 2 9, तो 9 है प्लस के, ये यहां से यहां तक 9 और माइनस का 2, पहले जोड़े फिर उसके बाद में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आएगा 7। 7 इज द राइट आंसर, इज द सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है बेटा। ध्यान रखना बच्चों, बोर्ड मास का नियम ये कहता है सबसे पहले डिवाइड करेंगे बेटा, ठीक है। मैंने एक बच्चे से पूछ लिया कि 2 + 2 / 2, तो उसने फटाक से आंसर बता दिया, उसने फटाक से आंसर बता दिया कि सर 2 आएगा। 2 इज रॉन्ग आंसर बेटा। अगर आप कहोगे 2 + 2 और डिवाइड करो 2 से, तो इसका आंसर आप कहोगे 2 में 2 जोड़ दिए 4 हो गए, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आंसर, नहीं बेटा गलत है। सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा 3। ध्यान रखना बच्चों, बोर्ड मास का नियम आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ यानी कि जिसे हम का बोलते हैं हिंदी में, और उसके बीच में फिर डिवाइड, फिर एडिशन, मल्टीप्लाई और फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्ट। ध्यान रखना भाई बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान रखना भाई, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके 1 आया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके 4 आया, ठीक है, और फिर बाकी एज इट इज हमने जहां पे हमने सिर्फ चेंज किया वहीं पे हमने चेंज किया, बाकी हमने एज इट इज उतारा है बेटा। ध्यान रखना भाई चीज का, तुम ऐसे गड़बड़ हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, हिंदी में 72 किलोमीटर बोलते हैं और हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में 10 सेकंड का समय लगाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। बच्चों ध्यान देना पड़ेगा एक बात का, आपको देखना, मैंने आपको ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूं बेटा एक बार कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को या किसी आदमी को पार करती है, तो हमेशा ध्यान रखना जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो ही कुल दूरी मानी जाएगी। लेकिन अगर रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई मिलकर ही कुल दूरी कहलाएगी। या जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को, यानी कि किसी सुरंग को या ऐसी किसी सुरंग को या ऐसा कोई प्लेटफार्म को जिसकी एक लंबाई हो, एक लंबाई दी हुई हो,
अगर उसको वो पार कर रही है तो लंबाई, गाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की या जिसको पार कर रही है, दोनों की लंबाई को आप जोड़ देंगे, ध्यान रखना बच्चों। लेकिन जब रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है या किसी मनुष्य को पार करती है, ऐसी जिसकी कोई एक पर्टिकुलर एक कोई लंबाई ऐसी ना हो, क्योंकि खंभे को इतना हम नाप नहीं सकते, लेकिन एक सड़क को पार कर रही है या किसी वो बोलेगा बेटा कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है जिसकी एक लंबाई इतनी है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है, वो दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है को पार करने में कितना समय लगेगी। तो उस समय आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा कि दोनों की जो लंबाई है वो जुड़ जाएगी और वो कुल दूरी को शो करेगी। ठीक है, ध्यान रखना भाई। तो अब हम चलते हैं, हमारी जो रेलगाड़ी है वो क्या कर रही है बेटा, एक खंभे को पार कर रही है। खंभे में कोई लंबाई नहीं होती, ठीक है, ऐसे लंबा होता है क्योंकि उसकी हम कोई चौड़ाई को नाप नहीं सकते ऐसे। ठीक है, तो आपका ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने अभी बताया बेटा आपका जो टाइमिंग है वो सेकंड में है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि अगर आपका टाइमिंग सेकंड में है तो आपकी चाल भी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, और अगर आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में तो आपका समय घंटों में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो क्या करेंगे बेटा, 72 को बदल लेंगे क्या, मीटर प्रति सेकंड में। किस में बदल लेंगे बेटा, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर होते हैं छोटे, छोटे कब होंगे, जब ज्यादा से भाग करोगे, कम से गुणा करोगे बेटे, ध्यान रखना भाई। कैसे याद रखने का फॉर्मूला है बेटा कि मीटर होते हैं छोटे। अब छोटा कब बनेगा, जब ज्यादा से भाग करोगे। तो ज्यादा कौन है, 5 है या 18 है, तो ज्यादा तो 18 है, 18 से डिवाइड करोगे तो आंसर छोटा आएगा, क्योंकि मीटर छोटे होते हैं। तो ध्यान रखना भाई, 18 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है बेटा, ये क्या है, ये स्पीड है। ठीक है, टाइमिंग आपको दिया है, तो बताओ बच्चों, जब आपको टाइमिंग दिया हुआ, स्पीड दी हो, तो क्या निकलता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय बेटा, चाल गुना समय। देखो बेटा आपका आंसर मीटर में आ रहा है ना, ध्यान रखना। तो अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये किलोमीटर में नहीं होना चाहिए, दूरी हमारी किस में आ रही है, मीटर में। तो इसका मतलब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, चाल कितनी है 20, ठीक है, और इनटू समय कितना 10 सेकंड का, तो कितना होगा टोटल मिलाकर 200 मीटर। क्या है, 200 मीटर। डी इज द राइट ऑप्शन बेटा। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा मैंने आपको बताया कि दो चीज आपको दी होगी, अगर चाल और समय दिया होगा तो सिर्फ और सिर्फ दूरी निकलेगी, चाहे कहीं भी पढ़ लो आप बेटा। ठीक है, अगर चाल और दूरी दी हो तो समय निकलेगा, और समय और दूरी दी हो तो चाल निकलेगी। देख ध्यान रखो बेटा, ये और ये है तो चाल निकलेगी। ठीक है भाई, चाल और दूरी दी हुई है तो समय निकलेगा, और चाल और समय दिया हुआ है तो आपसे सिर्फ दूरी निकलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा बेटा। ये एक यूनिक सा फॉर्मूला है, एक दूसरे के ऊपर बेस होता है, ध्यान रखना बच्चों। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 15 और 25 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल, तो इनके बीच में मध्य, बीच में कह रहा, ध्यान रखना भाई, मैंने एक क्वेश्चन पिछली कल भी समझाया था, मध्य बीच में पूछ रहा है, स्टार्टिंग से नहीं पूछ रहा। कह रहा कि 15 और 25 के बीच में पूछ रहा है, तो 15 के और 25 के बीच में सभी अभाज्य संख्या वो होती हैं जो जिसके 2 फैक्टर होते हैं, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था बेटा आपको। तो 15 के बाद में 16 आता है, 16 तो कट जाता है 17, ठीक है, क्योंकि योगफल पूछा है तो सबको जोड़ना है। 17 के बाद में आता है 19 बेटा, ठीक है, 19 के बाद में आता है 20 कट जाता है, 21 भी कट जाता है, ध्यान रखना भाई बच्चों, 22 और 23, ठीक है, और 24 भी कट जाता है, ठीक है, और 25 भी कट जाता है। तो इसलिए सिर्फ यही 3 संख्या होंगी। अब इनको जोड़ दीजिए बेटा, तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या योगफल आएगा, 7 3 10 और 9 19, कैरी हो गया 1, और 2 और 2 4 और 5। डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बेटा, ध्यान रखना भाई। मध्य में पूछा है बेटा, मेरे बच्चों ध्यान रखना, आप लोग कैसे करके आओगे मुझे पता है। यहां से स्टार्ट करोगे 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 15 कट जाती है, अभाज्य संख्या नहीं है। 16 भी कट जाती है बेटा। 17 किसी से नहीं कटती, सिर्फ अपने आप से कटती है और 1 से कटती है। इसका मतलब है ये मेरा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, 18 कट जाती है,
19 नहीं कटती है तो ये मेरा प्राइम नंबर हो गया बेटा, ठीक है। 20 कट जाता है, 21 भी, 22 भी, 23 नहीं कटता है, ये मेरा प्राइम नंबर होगा। 24 भी कट जाता है, 25 भी कट जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई सभी, इसको ध्यान से करना भाई। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा P का P% अगर 16 है तो P का मान ज्ञात करो। बेटा देखो क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीख लो भाई। अगर मैं ये मान के चलूं कि मेरा आंसर पहला A है, मैं वैसे भी करके बता रहा हूं बेटा आप लोगों को, लेकिन जब मैं ऑप्शन के थ्रू रखना सिखाऊंगा तो देखो कैसे सीखोगे आप बेटा। अगर मैं मानता हूं 24, P की वैल्यू 24, तो जहां भी मुझे P शो दिखाई देगा मैं P की जगह 24 रखूंगा, और उसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा 24 इंटू 100, क्योंकि बेटे परसेंटेज का आपको साइन मैंने बता रखा है कि क्या होता है, परसेंटेज नीचे आ जाता है। तो जब इसको आप लिखोगे करोगे तो इसका आंसर बेटा 16 नहीं आएगा, ठीक है। देख लेना आप कैलकुलेशन करके। अगर मैं 40 मानता हूं तो 40 इंटू और 40 का 40%, तो 40 और 40%, 40 का, क्योंकि परसेंटेज बता आपको बेटा 9 नीचे 100 शो करेगा, तो इससे कट जाएगा, तो कितना 16 आ रहा है बेटा यहाँ पे। यस, यही एक ऑप्शन है बेटा, क्योंकि 56 का 56% निकालूंगा तो कभी भी 16 नहीं आएगा। ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट करने का जो तरीका होता है वो भी आपको देखो बेटा। इसमें क्या ना, इसमें तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी कोई क्वेश्चन की इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन हो जाता है, उसको डिस्क्रिप्शन वे में इतना बड़ा हो जाता है कि भाई आप उसे पूरी तरह सोल्व नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम तो रहेगा नहीं। तो आपने क्या करना है बेटा, ऐसे आप ऑप्शन रख के चेक कर लेंगे बेटा, ठीक है। चलो मैं इसे दूसरे वाले उस तरीके से करा दूंगा। तो P, ठीक है, क्या है भाई P का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई और P अपॉन 100। मैंने आपको बताया बेटा ये चीज़, क्योंकि ये जो परसेंटेज होती है ना बेटा, परसेंटेज होती है ये नीचे 100 लाती है, तो कितना है 16, ठीक है भाई। तो P में P का करोगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100 इंटू 16, ठीक है भाई। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों की, अगर हमें P की वैल्यू निकालनी है और P के ऊपर स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर इसके ऊपर रूट बन के चढ़ जाएगा सामने वाले के ऊपर, तो P इजिकल टू हो जाएगा √100 इंटू 16। तो भाई 100 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा 10, और इसका निकालेंगे तो 4। आंसर क्या हो जाएगा बेटा 40। 40 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई देखो, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ पूछा है बेटा। एचसीएफ क्या होता है, जब भी कभी आपको फैक्टर विधि से हम एचसीएफ सिखाते हैं तो क्या उसमें क्या रूल होता है, ध्यान रखो भाई। इसने कहा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, और एक है 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। तो इसका एचसीएफ निकालना है बेटा। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ में आपको एक बात का ध्यान रखना है बेटा, अगर आपको फैक्टर इस तरह से दिए हुए हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जोड़े बनने चाहिए, क्लियरली जोड़े होने चाहिए। जो जोड़े बने उसे निकाल लो, जो जोड़ा ना बने उसे छोड़ दो। लेकिन जब आप एलसीएम निकालेंगे तो जिसका जोड़ा बनना उसे तो रखेंगे, लेकिन जिसका जोड़ा नहीं बनना है उसे भी उतारना पड़ेगा, ध्यान रखना भाई। तो इसका जोड़ा बनना उतार लीजिए, 3, 5 और 7, क्योंकि 7 का भी पेयर बन रहा है बेटा, यहां देखो दोनों में, ठीक है। तो इसका मतलब है ये कहीं ऑप्शन आ रहा है, यस, पहला ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा इसका आंसर और कोई नहीं हो सकता, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना आप लोग। बस यही सिंपल सा है बेटा, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। मैं से कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो और जैसे कि आपको पता है कि बेटा हमारा जो स्कूल ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल है, उन्होंने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस प्रोवाइड की हैं। सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल का एक ही लक्ष्य है, एक ही एम है कि आपको सिलेक्शन कराना है, बिल्कुल कराना है, बिल्कुल। हम उस बात पे देखो बेटा, हमारा जो एक प्लान है, ठीक है, जो हम सोच रहे हैं कि बच्चों को कैसे करना है, कि हर बच्चा हमारे पास नहीं आ सकता, ठीक है। तो उसको हमने 8 महीने पहले ही प्रैक्टिस करानी शुरू कर दिया। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आप पढ़ भी लोगे, प्रैक्टिस नहीं कराओगे, देखो बेटा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अब आप मुझे एक चीज बताओ, मैं मान के चलिए आपको कोई क्वेश्चन बता रहा हूं। अभी अब मैंने आपको बताया कि एचसीएफ, जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने सीखा एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या मैंने ये नहीं बताया कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं।
आप जब क्वेश्चनों को पढ़ना देखोगे, सीखोगे कि भाई कैसे निकलता है एचसीएफ निकलता है कि भाई पेयर बनाने पड़ते हैं, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई, यही चीज़ मैं तुम्हें पढ़ाने में बताऊंगा। तो वाई कि हम टाइम को वेस्ट करें, क्यों वेस्ट करें हम टाइम को, वी हैव नो टाइम, अब टाइम नहीं है, अब तो प्रैक्टिस में लग जाओ बेटा। तो जैसे अब मैं क्वेश्चन कराता हूं तो उसके क्वेश्चन के बारे में आपको पूरा बताता हूं कि भाई एचसीएफ ऐसे निकलता है, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो जैसे मैंने इसको बताया है तुम्हें, तो ये भी तो भाई अगर मैं इस वाले चैप्टर को पढ़ाऊंगा, पढ़ाए भी मैंने, तो उसमें भी तो यही चीज़ बताई है। अब आप प्रैक्टिस में आ जाओ, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करोगे बेटा, देखो बेटा एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि अब मैं प्रैक्टिस में आ गया हूं, अब बच्चे कोई भी मिस मत करना किसी क्लास को, ठीक है। जो आपने कर दी वो तो यूट्यूब पे आपको मिल ही जाएंगी बेटा, लेकिन ध्यान रखना उसके लिए तुम्हें छोटा सा काम करना पड़ेगा। छोटा सा काम क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल। इतनी सी काम करने से तुम्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी बेटा। इंफॉर्मेशन तो जहां से भी मिले ना, देखो बेटा मैं ये समझता हूं कि सब लोग सोचते हैं अरे यार हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ये खर्च करना पड़ेगा। अरे जहां तुम्हें कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ एक बटन को दबाना है और तुम्हें बहुत सारे नोटिफिकेशन मिल रहे हैं। इस यूट्यूब को इतना फॉरवर्ड कर दो, इतना आगे बढ़ा दो, इतने लाइक दे दो कि भाई हर बंदा इन चीज़ों को सीख के आपके थ्रू, क्योंकि हर चीज़ देखो भगवान सब देखता है कि अगर आप किसी का भला करना चाहते हो तो उसको उसे आप फैला दो, उसे इतने लाइक करके उसे आगे अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में आप उसको फॉरवर्ड कर दो कि भाई देखो ये ऐप है, ये चैनल है, ये हमको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो पढ़ाता है, दिखाता है, वीडियो पे क्वेश्चन कराता है। तो बेटे इसमें जा क्या रहा है, कुछ नहीं, नथिंग। आप लोगों का भी भला होगा बेटे, ध्यान रखना, क्योंकि आप किसी को शिक्षा प्रदान करने का माध्यम बन रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ध्यान रखना। तो बस और कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है और उसको लाइक भी करना है और आपको फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड भी करना है, ठीक है। उस लिंक को फॉरवर्ड कर देना ताकि सारे बच्चे बिना शिक्षा के रहें ना, उनके नसों में इतनी शिक्षा भर दो, इतना पढ़ाई भर दो कि वो एक कहें कि हाँ भाई अगर दोस्त है तो ये है, क्योंकि पढ़ाई से बड़ा कोई भी उपहार नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।